हेलो दोस्तों, नमस्कार, हरिओम। कृष्णा के दुनिया में आप लोग का स्वागत है। जैसे आपको एक वीडियो देना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ, एक मैसेज बताना चाहती हूँ, बात बताना चाहती हूँ कि जो यह पितृपक्ष चल रहा है, तो ये बहुत लोग मुझसे कई लोग पूछ चुके फ़ोन करके, क्या पितृपक्ष में देवताओं को पूजा नहीं करना चाहिए, देवताओं का व्रत नहीं करना चाहिए, पितरों का पूजा करो, पितरों का व्रत करो और देवताओं की पूजा नहीं करो। तो मैं तो ये बोलती हूँ, नहीं भैया, पूजा करना चाहिए। और मैं आज कहीं गई थी, अपने माँ के घर, भाई के घर गई थी। वहाँ बहुत सारे औरतें, मंदिर था वहाँ मिली थी, तो उन लोग भी बोलने लगी कि अरे पितृपक्ष में मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, घर का पूजा नहीं करते हैं। तो मैं वहाँ बोली कि आप मंदिर के सामने खड़े हो तो मंदिर में दर्शन नहीं हो रहा है, मंदिर के पंडित से पूछिए कि क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की भी पूजा करिए और देवताओं को, जो घर में देवताओं को रखे हो, क्या वो उपवास करेंगे, उनको नहलाओ धुलाओ, जैसे शालिग्राम रखे हो, लड्डू गोपाल के रखे हो, लड्डू गोपाल को रोज़ 3 बेरी 4 बार भोग लगता है, तो क्या करेंगे, 15 दिन वैसे ही रखेंगे और भगवान को नहलाएंगे नहीं। हम भोजन कर रहे हैं तो भगवान वैसे ही उपवास करेंगे। तो इसलिए मैं बोली कि नहीं भैया, यह जो पितृपक्ष चल रहा है, पितृ लोग भी देवता ही रूप हैं, जो पितृ में चले गए हैं वो देवता रूप ही हो गए हैं। मैं अपने पंडित को फ़ोन की, पंडित से मैं पूछी कि पंडित जी, मैंने ऐसा ऐसा, हमको सब लोग पूछ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। पंडित जी भी बोले कि नहीं, देवताओं को पूजा करना चाहिए। हाँ, जैसे कोई धार्मिक काम आप शुरू कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए, जैसे माता के जागरण है, माता की चौकी है, शिव चर्चा है, ऐसा कोई सत्यनारायण भगवान का कथा है, कोई नया व्रत शुरू कर रहे हो, नया व्रत का उद्यापन कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। जो हम रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर जैसे अपना भगवान को नहलाना धुलाना, भोग लगाना, चारों समय भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल का, शालिग्राम को नहलाते हैं, शिव भगवान को जल देते हैं, तो ये सब तो करना चाहिए। सबसे बड़ा त्यौहार देखो जिउतिया है, पुत्र जीवित का व्रत पुत्र के लिए रखते हैं, उन पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो क्या वो पूजा नहीं करते हैं? वो भी तो एक देवता ही हैं, पूजा करते हैं ना। इसलिए मैं बोलूँगी कि जो रेगुलर पूजा हम कर रहे हैं, लड्डू गोपाल हुए और शालिग्राम हुए, शिव भगवान हुए, जो रेगुलर हम पूजा कर रहे हैं वो रेगुलर पूजा करना चाहिए। उनको नहलाना धुलाना, भोग लगाना, सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी माता को जल देना, पीपल को जल देना, ये हमें रेगुलर करना चाहिए। और जो आसपास के मंदिर में है, हम रेगुलर जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पितृपक्ष चल रहा है तो जो हम रेगुलर जाके जल देते थे और पितृपक्ष में छोड़ दें, वो छोड़ना भी नहीं चाहिए, जाना चाहिए वहाँ, चाहे पितृपक्ष होए और चाहे नवरात्र होए, भोले बाबा को या कोई मंदिर जहाँ हम रेगुलर जा रहे हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए। यही आप लोग के बताना था। और रेगुलर ही आप पूजा करिए। आप अपने गुरुओं से और किसी से पूछ के, किसी सुनी सुनाई बात पर मत ध्यान दीजिए। आप अपने मन से सोचिए, अगर हम पितृपक्ष में नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, दोनों समय हमको भूख लगता है, भगवान को भूख नहीं लगेगा? भगवान भाव की भूखे हैं, तो उनको क्या घर में बंद करके रख दोगे? उनको भोग नहीं लगाओगे? उनको नहलाओगे नहीं? उनको नहाने नहीं है? उनको जो उनका पूजा पाठ जो करना है वो करना ही चाहिए ना। तो इसलिए मैं यही बता रही हूँ भैया, अपना रेगुलर वाला भी पूजा करिए और पितरों की भी पूजा करिए। पितृ को भोग में जो हम नमक डालते हैं, नमक नहीं डालना चाहिए। जैसे नवमी के दाल, चने के दाल की पूड़ी बनती है, उसमें नमक ना डालें। और जो लास्ट पितृ विसर्जन के दिन उड़द की चीज़ तो ज़रूर चाहिए। लास्ट दिन कुछ भी बनाइए,
कढ़ी बनाइए, बड़ा बनाइए, तो उसमें भी नमक ना डालिए। और बड़ा हमारे यहाँ गांव में बनता है तो चारों तरफ ऐसे डिज़ाइन बनाया जाता है, बीच में होल किया जाता है, वो चीज़ नहीं होगा पितरों के बड़ा में। सादा बनेगा और उसमें भी नमक नहीं पड़ेगा, उसमें भी नमक नहीं पड़ेगा। सादा बना लो, कढ़ी भी बनाना है कढ़ी बना लो, निकाल लो पितरों के लिए, फिर अपने लिए नमक डाल दो। पितरों के भोग में नमक नहीं पड़ता है। जो पिंडदान भी करते हैं उनको एक दिन पहले शाम को नमक नहीं खाना चाहिए। हमारे पंडित भी बताए हैं, हमारे गुरु महाराज तो नहीं हैं लेकिन हमारे एक पंडित हैं, मैं उनसे रेगुलर उनके टच में रहती हूँ, जो कुछ होता है उनसे मैं पूछती रहती हूँ, तो वो हमें बताते रहते हैं, वही हम आप लोग को संदेश देते रहते हैं। हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।